तो बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर के। एक महीना होने वाला है और मेरी कोशिश रही है कि मैं विश्वविद्यालय में जो इनॉग्रेशन होते हैं, जो भाषण होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहूँ और उस समय को काम करने में लगाऊँ। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर और उनके ऊपर जो प्रेशर होता है कि हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आकर के आप मुझसे अतिथि बन जाइए या आप इसको प्रिसाइड कर दीजिए, मुझे लगता है कि उस समय को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब ये निमंत्रण आया कि यहाँ पर ये कला प्रदर्शनी हो रही है, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है जिसमें मुझे कुछ समझने का, सीखने का और देखने का मौका मिलेगा। तो बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर आया। चूँकि आप सब लोग यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हैं और ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, तो मैं 3 विचार आपके सामने रखूँगा। इसको अन्यथा न लें और अगर समझ में आए तो लें। मेरा विचार है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हायरार्कियल नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में कोई व्यक्ति बड़े पद पर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा समझदार है, उसकी बुद्धि जो व्यक्ति नीचे के पद पर बैठा है उससे ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो देश में सरकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, PWD हो, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, उसमें अगर सीनियर की बात जूनियर नहीं माने तो सीनियर व्यक्ति उस सिस्टम को चला नहीं सकता। पुलिस का जो सीनियर ऑफिसर है, अगर छोटे ऑफिसर को कहे कि मुझे ये करना है, ये करो जाके, और वो कहे कि मैं नहीं करूँगा, आप गलत काम करें, तो वो विभाग नहीं सकते। लेकिन विश्वविद्यालय इस तरह से नहीं होते। अगर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और मैं कहूँ कि इस तरह की नहीं, इस तरह की कविता लिखो, तो ये बात नहीं समझ। कविता तो आपको अपने हिसाब से ही लिखनी है, पेंटिंग तो अपने हिसाब से ही लिखनी है, साइंस अपने हिसाब से ही करनी है। तो आप ऊंचे पद पर बैठे हैं और आप ये बताएं कि किस तरह की साइंस करेंगे, ये गलत बात है, ये संभव नहीं है। तो इसी तरह से मेरा विचार है कि विश्वविद्यालय को चलाने का जो तरीका है वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिसमें जो व्यक्ति किसी पोजीशन पर है वो एक आइडिया दे सकता है, लेकिन वो आइडिया पसंद आए या ना आए, ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो 3 आइडियाज मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर कोई पसंद आए तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर पसंद ना आए तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला आइडिया ये है कि आपके यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, इनको हम सिस्टमेटिकली और एक बहुत ही क्लियर तरीके से जनता तक पहुंचाए। ठीक है ना? जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपके स्टूडेंट्स पेंटिंग कर रहे हैं और आपने तय किया कि भाई इस साइज की पेंटिंग की हमारे स्टूडेंट की पेंटिंग 5,000 रुपये में बिकेगी या 10,000 में बिकेगी या 2,000 जो भी है, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम स्टैंडर्डाइज कर दें। और लोग ये कहें कि बनारस गए थे और विश्वनाथ मंदिर गए थे, और विश्वनाथ मंदिर के जाते हुए रास्ते में एक बड़ा सा स्टोर है जहाँ पर काशी विश्वविद्यालय के बच्चों के द्वारा आपका विजुअल आर्ट्स के छात्रों की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और उसमें कोई बनियागिरी नहीं है, कोई उसमें नेगोशिएशन नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस है और वो रीजनेबल प्राइस हो। ऐसी प्राइस हो कि लोग उसको ले जाएं, अपने घरों में लगाएं और कहें कि ये विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय के छात्रों की ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ है। ठीक है ना? ये बहुत साल पहले 2010 के करीब मेरे यहाँ एक स्टूडेंट थी केमिकल इंजीनियरिंग की, तो बहुत अच्छा स्केच बना था। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुमको हर स्केच का 1,000 रुपये देता, 5 स्केच बना के लाओ, है ना? तो बड़ी खुशी हुई। बीटेक की स्टूडेंट थी, उसको 5,000 रुपये कैश मिला, तो बड़ा खुश हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उससे ज़्यादा हमारे विजुअल आर्ट्स की नाम बढ़ेगी। क्योंकि अगर आज से कोई व्यक्ति चेन्नई से आया है, आगरा से आया है यहाँ पर काशी, तो टूरिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर है। तो अगर हमारे शहर में 2-3 जगह पर, 4 जगह पर जो प्रोमिनेंट लोकेशन है, वहाँ पर हम किसी वेंडर के साथ तय कर दें, वो अपना थोड़ा कमीशन रख लेगा और हमारे स्टूडेंट्स की प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड प्राइस पर निकाल सकें। तो एक तो ये मेरा सुझाव। दूसरा सुझाव फैकल्टी के लिए है। आप पेंटिंग करते हैं, आप प्रिंटिंग करते हैं, आप स्कल्पचर करते हैं। हिंदुस्तान में दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, प्रिंटिंग भी करते हैं, स्कल्पचर भी करते हैं, जो भी आपका काम है दूसरी जगह। कहीं पर आप उनसे 21 हैं, कहीं पर वो आपसे 21 है, कहीं पर आप उनसे आगे हैं, कहीं पर वो आपसे हैं। लेकिन जो चीज आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। वो ये है कि आप साइंस के साथ बैठे। आपके विश्वविद्यालय में विजुअल आर्ट्स के अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, मेडिसिन भी है,
जो भी आपने आपका अभी पुलकित हुआ जिसमें सर्वधर्म की राजधानी, सर्वधर्म की राजधानी स्लोगन ही नहीं है, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का कितना लाभ हो रहा है मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे कहीं नहीं सुनने में आ रहा है कि हमारे विजुअल आर्ट के लोगों ने साइंस के लोगों के साथ कुछ मिलकर या मेडिसिन के लोगों के साथ या परफॉर्मिंग आर्ट्स वालों के साथ कुछ किया। मुझे लगता है कि इस विषय में आपके जो अध्यापक हैं, सब अध्यापिकाएं हैं, सब मिलकर के विचार करें। अगर सर्व विद्या की राजधानी सर्व विद्या, तो उसका अगर लाभ उठाना है तो खाली कुलगीत में गाने से या स्लोगन को टाइप करने से नहीं होगा। इसको चरितार्थ करना होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा और इस विषय में सोचें कि कहाँ पर हम मिलकर के काम करें। तीसरा जो सुझाव मेरा है, अभी मेरे पास आपके यहाँ के कॉलीग बैठे हुए थे, आपके फैकल्टी के दूसरे फैकल्टी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स में कितने आर्टिस्ट हैं जो मार्केट में 1 लाख रुपए ऑनरेडियम लेकर के परफॉर्म कर सकते हैं। मैं वही सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपके यहाँ के BHU के कितने विजुअल आर्ट्स के पीसेस हिंदुस्तान में अच्छी जगहों पर हैं जिसपे आपका नाम है और BHU का भी। आप इंडिविजुअली अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक BHU साथ में नहीं होगा आपका भी उतना प्रोग्रेस नहीं होगा और BHU का भी उतना प्रोग्रेस नहीं होगा। जब हम ये कहें कि भाई मैं BHU से आया हूं और अगर 10 लोग BHU से आए हैं तो BHU का विजुअल आर्ट्स का एक ब्रांडिंग होता है, इमेज। तो मुझे लगता है कि इस विषय में आपके लोग अगर कुछ काम करें कि जहां पर हम इम्पॉर्टेंट प्रदर्शनियों में, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में अपने विजुअल आर्ट्स के प्रोडक्ट्स को और क्रिएटिविटी को दिखाएं, लेकिन उसको ब्रांड करें, उसको BHU के छाते के अंदर करें, ताकि उससे आपका भी मान बढ़ेगा और BHU का भी मान बढ़ेगा। जब BHU का मान बढ़ेगा तो आपका मान बढ़ेगा। लोगों को कहना चाहिए कि BHU का विजुअल आर्ट्स बहुत अच्छा है। अगर ऐसा कहेंगे तो आपका भी मान बढ़ेगा कि मैं BHU के उसी विजुअल आर्ट का छात्र हूँ, छात्रा हूँ, अध्यापक हूँ, अध्यापक हूँ। तो इस विषय में तीसरी चीज मेरी जो थी कि अगर हम एक हायर लेवल पर विजुअल आर्ट्स की एक कोई ऐसी एक्टिविटी को डेवलप करें कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, कि वो खाली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ना करके बल्कि BHU के पूरे अम्ब्रेला को यूज करके, BHU की ब्रांडिंग करके, साथ में करके और ऑफिशियली उन कामों को करें। सरकारी बिल्डिंग्स बन रही है बहुत सारी, सरकारी गेस्ट हाउसेज बन रहे हैं बहुत सारे, नई यूनिवर्सिटीज बन रही है बहुत सारी, वहाँ सब पर BHU का नाम होना चाहिए, वहाँ पर आर्टिस्ट का नाम हो, साथ में धीरे से कहीं पर BHU भी लिखा होना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी बातें हम लोगों को कही है मार्गदर्शन में, हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 2 मिनट का समय लेते हुए सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आपने जो विचार ये प्रदर्शनी, उसमें से कुछ विचार वैश्विक लेवल पर भी हमारे यहाँ से क्रियान्वित हुए हैं। हमारे यहाँ एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बलवीर सिंह कट सर, जिनके बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर पूरे देश के बहुत प्रोमिनेंट प्लेसेस में लगे हुए हैं, चाहे वो ललित कला हो, चाहे वो नेशनल गैलरी ऑफ इंग्लिश मॉडर्न आर्ट हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस संकाय के टीचर रहते हुए और पढ़ते हुए 10 से ज़्यादा छात्रों को नेशनल ललित कला एकेडमी का अवार्ड मिला हुआ है। और साथ ही साथ ये भी सर अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के कई सारे अध्यापकों का काम राष्ट्रीय लेवल पे BHU के ब्रांड के तहत ही, मतलब पहले BHU का नाम है कि ये यहाँ के टीचर हैं, यहाँ के छात्र हैं। हम लोगों ने कई जगह की ब्रांड आइडेंटिटी बनाई है। सर ने स्मार्ट सिटी का लोगो बनारस का बनाया हुआ है BHU का होते हुए। इसके अलावा यहाँ के छात्रों ने मुंगेर यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जहाँ इसी तरीके का कॉलेज है, फिर भी वो डिज़ाइन यहाँ से बनती है। और रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ा अवार्ड अनाउंस होने वाला है जिसमें टॉप 3 में इस विश्वविद्यालय का एक छात्र और एक अध्यापक आया है। उसकी सूचना इसलिए नहीं अभी बता रहा हूँ कि वो शीघ्र सरकार के द्वारा दी जाएगी और वो एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पल रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के छात्र और छात्राएं काम कर रहे हैं। वर्तमान रूप में भी जो इस समय टीचर यहाँ अवेलेबल है वो सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रदर्शनियाँ करते रहते हैं। चाहे डॉक्टर जसविंदर कौर, प्रणाम सर, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड टीचर हैं
इस फैकल्टी के जो पेंटिंग से रिलेटेड वर्कशॉप में पूरे इंडिया में मैक्सिमम इनकी अवेलेबिलिटी रहती है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उससे रिलेटेड भी काम सर के दिशा निर्देश में कुछ हो रहे हैं। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसके अलावा श्री सुरेश कुमार नायर जी वन ऑफ द रिनोड म्यूरल आर्टिस्ट हैं इस समय, जो पूरे देश विदेश में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्री नितिन दत्त जी हैं, ब्रिगेड, मतलब जितने भी टीचर हैं, नाम सबका माफी चाहूंगा नहीं ले पा रहा, लेकिन सब अपने लेवल से कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। और इन सबके साथ खास बात क्या है कि इनके छात्र भी इनके साथ साथ लगे हुए हैं। तो आपने जो बात कही हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन आपकी बातों से हम लोग को ये मोटिवेशन मिला है कि अब हमको एक अच्छे तौर तरीके से, और आपका दिशा निर्देश हम लोग को मिलता रहेगा, आशीर्वाद, तो हम लोग जल्द ही आपके पास विद इन ए मंथ एक बहुत बढ़िया प्लान लेके आने वाले हैं। जैसा पिछले एक मीटिंग में आपने सर को कहा है, उस पर बहुत तेजी से पूरा फैकल्टी काम कर रही है। वर्तमान समय और भविष्य के विचार को लेकर आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी उपस्थित कलाकारों से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने काम के सामने उपस्थित रहें। जब हमारे सर और रिस्पेक्टेड सर लोग उस समय आएंगे तो उनको अपने काम के बारे में भी बताएं। सर आपने उड़ाया फेशियल एक्सप्रेशन का क्या था दिमाग में आपके, जब आपने बनाना शुरू किया? ये जब हम थे, अगर मैं गए थे ये एक प्रदर्शनी है जिसमें आप वाइस चांसलर सर और सारे लोग हम इसको देखेंगे। और फेशियल एक्सप्रेशन का क्या हमको कुल मालूम है।